अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। पिछली वीडियो में हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लिया था कि वो होता क्या है। आज उसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द नोटेशन यूज बिलो टू डिनोट द एन पॉइंट डी एफ टी पेयर एक्स ऑफ एन एंड एक्स ऑफ के इज़। अब ये एक नोटेशन है, ये बता क्या रही है। एक्स ऑफ एन अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है जो आपके पास मौजूद है टाइम डोमेन में, अगर आपने उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो आप क्या करते हैं, एक्स ऑफ एन का आप एन पॉइंट डी एफ टी ले लेते हैं। ये डी एफ टी है और एन है, आप उसका एन पॉइंट डी एफ टी लेंगे तो आपको एक्स ऑफ के मिल जाएगा। सही है, कैपिटल एक्स ऑफ के मिल जाएगा। ये क्या होगा, टाइम डोमेन सिग्नल का जो आपका है डिस्क्रीट में मौजूद, उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाएगी। अब अगर ये तो हो गया डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे काम करता है। एक्स ऑफ एन से आपने एक्स ऑफ के में कैसे गए, आप ले गए एन पॉइंट डी एफ टी इनपुट सिग्नल का, तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन मिल गई इस सिग्नल की। अच्छा, अगर आपके पास कैपिटल एक्स ऑफ के मौजूद है, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, और आपने उसको बैक टू टाइम डोमेन लेके आना है, तो आप क्या करते हैं, आप लगाते हैं आई डी एफ टी, मतलब इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो भी एन पॉइंट वाला। एन पॉइंट से ये मुराद होता है एक्स ऑफ एन की जो भी लेंथ है, उस लेंथ को अगर आप कैपिटल एन कहते हैं तो वो एन पॉइंट डीएफटी उसकी लेनी पड़ेगी ताकि आप उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में ले जाएं। एन पॉइंट का मतलब है कोई भी पॉइंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस सीक्वेंस में। अगर एक्स ऑफ एन की लेंथ आपके पास 4 एलिमेंट की है तो 4 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट होगी उस सीक्वेंस की। अगर 8 पॉइंट है तो उसमें 8 पॉइंट की डीएफटी कैलकुलेट होगी। अगर 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट की डीएफटी कैलकुलेट होगी। सही है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी है डीएफटी। अब मैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पूरा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि डीएफटी की बात हो रही है। तो डीएफटी की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है पीरियोडिसिटी की। वो क्या है, वो कहती है कि एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन बराबर होता है एक्स ऑफ एन के। अब ये क्या चीज़ है, अब ये याद रखें आप कि एक्स ऑफ एन जो है आपके पास, वो है आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एक्स ऑफ एन। सही है। अगर ये स्मॉल एक्स ऑफ एन जो है, अगर स्मॉल एक्स ऑफ एन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं एन का शिफ्ट दे दूँ, कौन सा, कैपिटल एन का अगर मैंने शिफ्ट दिया, तो वो बराबर होता है ओरिजिनल सिग्नल के एक्स ऑफ एन के। मैंने क्या बोला, मैं लेके चला अपना ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ एन, इस सिग्नल का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एन, मैंने उसके अंदर प्लस करवा दिया कैपिटल एन। अब प्लस भी करवा सकता हूँ, माइनस भी करवा सकता हूँ, बस प्लस का मतलब होता है लेफ़्ट शिफ्ट हो जाती है चीज़ सीक्वेंस आपकी, और राइट माइनस का मतलब होता है आपके पास राइट शिफ्ट हो जाती है। तो ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। बात यहाँ पे कहने की है कि अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एन का शिफ्ट दिया, एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन कर दिया, तो होगा कि आपकी जो सीक्वेंस जो है, जैसे मिसाल के तौर पर ये साइनसॉइडल सिग्नल है जो कि ओरिजिन मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, अब वो ऐसे रिपीट हो रहा होता है। अब और वो वहाँ नेगेटिव एक्सिस में भी रिपीट हो रहा होता है। अगर मैं उसको एन का शिफ्ट दे दूँ पूरा ऐसे करके, तो अभी क्या होगा, वो वो सिग्नल वही रहेगा एक्स ऑफ एन, शिफ्ट देने के बाद भी वो एक्स ऑफ एन ही रहेगा। अब अगर कोई ऐसा सिग्नल है जिसको हमने एन का शिफ्ट दिया और वो ओरिजिनल सिग्नल बन गया, दोबारा एक्स ऑफ एन था ना, उसको आपने एन का शिफ्ट दिया तो वो ओरिजिनल सिग्नल बन जाए, दोबारा दोबारा एक्स ऑफ एन बन जाए, तो है क्या, वो सिग्नल पीरियोडिक है। और यही पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी है फॉर ऑल एन। अब इसी तरीके से आपका एक्स ऑफ के में भी है कि अगर आपके पास एक्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ के मौजूद है, अगर आपने उसको भी एन का शिफ्ट दें कैपिटल एन का, और वो दोबारा ओरिजिनल फ्री सिग्नल बन जाए, वो कौन सा, फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला ही एक्स ऑफ के। एक्स ऑफ के था आपके पास, उसको आपने एन का शिफ्ट दिया, पॉजिटिव एन का कैपिटल एन का, तो वो दोबारा एक्स ऑफ के बन जाए फॉर ऑल के, तो वो भी क्या है, वो भी पीरियोडिसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, पीरियोडिसिटी ये होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास, वो आती है लीनियरिटी की। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके पास जो एक्स ऑफ एन सीक्वेंस है टाइम डोमेन की, उसको आप दो सीक्वेंसेस में तोड़ दें, मतलब दो डिफरेंट नहीं होंगी, आपने बस उसी सीक्वेंस को डबल करके लिख लेना है। जैसे एक्स ऑफ एन था तो आपने एक्स वन ऑफ एन कर दिया और एक्स टू ऑफ एन कर दिया, बस एक्स वन ऑफ एन
का आपने अगर एन पॉइंट डी एफ टी लेंगे तो आप उसको x1 ऑफ के डिनोट कर दें, और x2 ऑफ n का अगर आप एन पॉइंट डी एफ टी लेंगे तो आप उसको x2 ऑफ के डिनोट कर दें। ठीक है, ये दो सिग्नल्स होगा आपके पास, इन दोनों की जो डी एफ टी आएंगी वो ये आएंगी। तो आगे एक चीज़ लिखी हुई है, देन फॉर एनी रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कांस्टेंट a1 एंड a2। तो फिर कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कांस्टेंट्स जो हैं a1 और a2, वो क्या करेंगे, अगर आप कुछ ऐसा रिलेशन बनाएं इनके साथ, x1 ऑफ n और x2 ऑफ n, जो अभी आपने कंस्ट्रक्ट करें, कंस्ट्रक्ट तो नहीं करें, जो आपने अभी एज्यूम करें, अगर a1 को आप x1 ऑफ n से मल्टीप्लाई करवाएं और a2 को x2 ऑफ n से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इन दोनों को प्लस करवा दें, मतलब ऐसा कुछ करवा दें, a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n, तो होगा क्या, इस पूरी चीज़ का जब आप DFT लेंगे ना, एन पॉइंट DFT लेंगे, तो वो बराबर होगा इस चीज़ के, a1 कैपिटल x1 ऑफ k प्लस a2 कैपिटल x2 ऑफ k। अब हुआ क्या, अगर आप इतना पार्ट देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इतना पार्ट देखें, तो है क्या, a1 ऐसे ही रहा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के बाद सिर्फ x1 ऑफ n जो था ना, जो x1 ऑफ n था वो बस x1 ऑफ k में चेंज हो गया, x1 ऑफ n x1 ऑफ k में चेंज हो गया, प्लस की साइन एग्जैक्टली ऐसे ही आई है, और x2 ऑफ n जो था वो कैपिटल x2 ऑफ k में चला गया, और a2 अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, टाइम डोमेन में भी मल्टीप्लाई हो रहा था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। बस मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा, a1 और a2 जो भी रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कांस्टेंट होंगे वो कोई इतना फ़र्क नहीं डालेंगे सिग्नल पे, आपका x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n जो आपका था वो वही रहा है, x1 ऑफ k प्लस x2 ऑफ k, बस जो उनके साथ कांस्टेंट अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी मल्टीप्लाई होंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है। सही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सर्कुलर सिमेट्री की, सर्कुलर सिमेट्री ऑफ अ सीक्वेंस। इसको देख लेते हैं क्या कहती है। एन पॉइंट DFT ऑफ अ फाइनाइट सीक्वेंस एक्स ऑफ एन, मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन, उसकी एन पॉइंट DFT जो होगी ऑफ लेंथ एल, और उसकी अगर आप लेंथ एल ले लें और एल शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन, एन क्या है, एन पॉइंट DFT नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और लेंथ उसकी आप ले लें एल, तो होगा क्या, अगर आप एक फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस एक्स ऑफ एन की एन पॉइंट DFT लें जिसकी लेंथ एल हो, तो वो बराबर होती है इज़ इक्विवेलेंट टू द एन पॉइंट DFT ऑफ द पीरियोडिक सीक्वेंस XP ऑफ एन ऑफ पीरियड एन। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास जैसे एक्स ऑफ एन मौजूद है एक सीक्वेंस टाइम डोमेन में, और वो है फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब इनफाइनाइटली नहीं जा रही, वो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है वो, तो एक्स ऑफ एन जो है आपके पास, अगर आप उसका एन पॉइंट DFT लें और जिसकी लेंथ एल हो, तो वो बराबर होता है एन पॉइंट DFT के, और किसके किसके एन पॉइंट DFT के, पीरियोडिक सीक्वेंस जिसको आपने XP ऑफ एन बोला है उसके, जिसका पीरियड एन होता है। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से भी लिख लेते हैं, XP ऑफ एन, और ये XP ऑफ एन क्या है, एक्स ऑफ एन तो आपके पास सीक्वेंस है, XP ऑफ एन जो है वो आपके पास है पीरियोडिक सीक्वेंस, ये जो सबस्क्रिप्ट में P लिखा हुआ है ये पीरियोडिक को शो कर रहा है। XP ऑफ एन बराबर होता है समेशन L इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक x ऑफ n माइनस LN। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये मैं अभी आपको यहाँ से समझाता हूँ पीरियोडिसिटी से। वो ये कह रहे थे कि अगर आपके पास एक एक्स ऑफ एन सीक्वेंस है एन पॉइंट वाली, और जिसकी लेंथ एल है, वो बराबर होती है एन पॉइंट DFT के उस सीक्वेंस के जो कि पीरियोडिक सीक्वेंस कहलाएगी XP ऑफ एन, जिसका पीरियड एन है। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी देखी थी कि एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन बराबर होता है एक्स ऑफ एन के, मतलब एक्स ऑफ एन के अंदर अगर आप कैपिटल एन का शिफ्ट देते हैं तो वो अगर ये पूरी चीज़ ओरिजिनल सिग्नल के बराबर हो जाए, तो मतलब ये है कि आपकी जो सीक्वेंस है वो पीरियोडिक है। यही चीज़ है ना, सीक्वेंस को शिफ्ट देने के बाद वो ओरिजिनल सीक्वेंस बन जाए, मतलब वो पीरियोडिक सीक्वेंस है। यही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। वो क्या है, एक्स ऑफ एन के अंदर अगर आप एक शिफ्ट दें एन का, और यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, मसला नहीं है, एक्स ऑफ एन माइनस एन करें अगर आप, ये मतलब है, इसका क्या मतलब है, पीरियोडिक सीक्वेंस बन रही है। एक्स ऑफ एन था आपके पास सीक्वेंस आपकी जो गिवन थी, अगर आपने उसको एक्स ऑफ एन माइनस एन में चेंज करा, मतलब आपने उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैपिटल एन का शिफ्ट दिया,
और शिफ्ट देने के बाद वो क्या हो गई, वो पीरियोडिसिटी अब दिखा रही होगी कि सीक्वेंस अब आपकी पीरियोडिक हो गई है। और आपने उस n के साथ एक l का कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई करवाया, और l जो है वो जो उसकी रेंज है वो है माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक। मतलब l की वैल्यू आप ज़ीरो रखेंगे तो x ऑफ n बन जाएगा, ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा ना, x ऑफ n ओरिजिनल सीक्वेंस। l की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x ऑफ n माइनस n, पीरियोडिसिटी शो करेगा। l की वैल्यू 2 रखेंगे तो x ऑफ n माइनस 2n, फिर पीरियोडिसिटी शो करेगा। तो ये क्या, अगर आपने पीरियोडिक सीक्वेंस को एक कांस्टेंट फैक्टर l से मल्टीप्लाई करवाया, पूरी सीक्वेंस को नहीं, अंदर वो जो आपने शिफ्ट दिया है ना कैपिटल L का, सिर्फ उस वाले वेरिएबल को अगर आप l से मल्टीप्लाई करवाएं और उस l की रेंज माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक जारी होगी, तो ये पूरी चीज़ पीरियोडिक सीक्वेंस को शो करती है। इसका यह मतलब है आपने x ऑफ n को एक पीरियोडिक सीक्वेंस में अगर आपने बनाना है तो आपने इस रिलेशन को यूज़ करना पड़ेगा। और आगे एक चीज़ और लिखी हुई है कि नाउ शिफ्टिंग दिस सीक्वेंस बाय k यूनिट्स टू द राइट गिव्स अनदर पीरियोडिक सीक्वेंस। अभी तक आपका जो बन चुका था एक्स पी ऑफ n बना था, पीरियोडिक सीक्वेंस n बराबर होता है समीशन l इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक x ऑफ n माइनस एल एन था। वो क्या दिखा रहा था आपको, आपकी जो सीक्वेंस है x ऑफ n, आपने उसको n का शिफ्ट दिया तो वो पीरियोडिसिटी शो कर रही थी, और l को अगर आपने जब कैपिटल N से मल्टीप्लाई करवाया तो आपकी वो पूरी पीरियोडिक सीक्वेंस बन गई थी। वो जो सीक्वेंस थी, अगर आपने उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और एक शिफ्ट दिया, एक न्यू शिफ्ट दिया, और उस शिफ्ट को आपने बोला k का शिफ्ट, और वो आपने राइट पे दे दिया क्योंकि माइनस है, राइट और लेफ़्ट का मसला नहीं है। वो आपने जब उसको शिफ्ट दिया k का, एक न्यू शिफ्ट है, वो इस शिफ्ट से अलग शिफ्ट है k का, जब आपने उसको ये शिफ्ट दिया k का तो एक न्यू पीरियोडिक सीक्वेंस जनरेट हो गई, जिसको आपने x प्राइम ऑफ पी एन कहा। एक्स पी ऑफ एन जो था, अगर आपने उसको k का शिफ्ट दिया, एक्स पी ऑफ एन क्या था, समीशन l इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक एक्स ऑफ एन माइनस एल एन था ना, अभी जो हमने पीछे इक्वेशन देखी थी उसके अंदर k का शिफ्ट नहीं था। जब आपने उस सीक्वेंस को k का शिफ्ट दिया, मतलब एक्स पी ऑफ एन को आपने एक्स पी ऑफ एन माइनस के में करा, यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को k का शिफ्ट दिया तो अंदर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को k का शिफ्ट मिलेगा। k का शिफ्ट मिलने के बाद वो ऐसे हो गई, और आपने इस पूरी न्यू सीक्वेंस को x प्राइम ऑफ पी एन कह दिया। ये चीज़ दिखा रही है कि आपकी वो जो पीरियोडिक सीक्वेंस थी उसको जब आपने एक शिफ्ट दिया n का, तो आपके पास सीक्वेंस से पीरियोडिक सीक्वेंस हो गई, और अगर आपने उसको एक न्यू शिफ्ट दिया k का, तो k के शिफ्ट देने के बाद वो सीक्वेंस एक और पीरियोडिक सीक्वेंस दे रही है जो कि पिछली पीरियोडिक सीक्वेंस से अलग है। ये पूरी चीज़ दिखा रही है k का शिफ्ट देना। दिस इज़ कॉल्ड द सर्कुलर शिफ्ट। ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है k का शिफ्ट देने वाला, ये कहलाता है सर्कुलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। दिस इज़ कॉल्ड द सर्कुलर शिफ्ट इन द ओरिजिनल सीक्वेंस विच विल बी सीन इन डिटेल इन सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। आगे टॉपिक आएगा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का, उसके अंदर जो ये प्रॉपर्टी है ना आपकी सर्कुलर शिफ्ट की, k का शिफ्ट देने वाली, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। वहाँ पे हम पूरी इस इक्वेशन से नहीं टैकल करेंगे, ये इक्वेशन तो लिखने की हद तक सही है, वहाँ पे हम पूरा एल्गोरिथम वगैरह फॉलो करके उसको वैसे कंप्यूट करेंगे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को। बस यही टॉपिक था आज का हमारा। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डीएफटी की। अब वो पूरी उनकी डेरिवेशन होती है या फिर एक टेबल होता है जिसके अंदर डायरेक्टली सामने लिखी हुई होती है। अगर हो सका तो मैं इस वीडियो में उस टेबल को लगा भी दूंगा, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी तीन, पीरियोडिसिटी की, सर्कुलर सिमेट्री की और लीनियरिटी की, ये डिस्कस हो गई हैं। बस आज का ये टॉपिक था। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी आज की तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म IDFT का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।